तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट यानी कि नई भर्ती जो आपके लिए आई है भारतीय डाक सेवा की तरफ से। यहाँ पे बम्पर भर्ती लेकर आई गई है, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि ये कहाँ से चालू है और कितने पोस्ट हैं और इसको कितने स्टेप में आपको पार करना होगा, क्या क्या प्रक्रिया इसमें होगी, सब हर एक A to Z डिटेल पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे दिखा दें कि हमारे पास जो हमने डाटा कलेक्ट किया वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट की जो इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस रिक्वायरमेंट है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म आया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट का शॉर्ट डिटेल आपको हम देते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 2/5/2022 से स्टार्ट है और लास्ट डेट अप्लाई करने का इसको 5/6/2022 है। एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने का है 5/6/2022, हमने डेट को हाईलाइट कर दिया है, लास्ट डेट को। और इसका जो मेरिट निकलेगी, रिजल्ट जो होगा वो मेरिट पर होगा, यानी कि इसमें पेपर नहीं होगा, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो मेरिट पर आएगा। और इसके बाद हम आपको और भी डिटेल में बताते हैं। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST और PH के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि यहाँ पे फीमेल को काफ़ी राहत दी गई, यहाँ पे उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, वो किसी भी कास्ट की हो। इसके बाद एज लिमिट जो रखी गई है वो आप देख सकते हैं 5/6/2022 से काउंट की जाएगी। जो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल ली जाएगी। इसके बाद एज रिलैक्सिंग एज पर इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से चलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नेम है जी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। टोटल पोस्ट है 38,926। इसमें पोस्ट इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एलिजिबिलिटी जो है वो क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। मोर डिटेल रीड नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लाइव स्टार्ट 2/5/2022, 5/6/2022 लास्ट डेट यहाँ पे आपको शो कर रहा है नोटिफाइज करके। इसकी वेबसाइट है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आप सर्कल यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। हमने कहा था कि हम आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्म है आपको कितने स्टेप में, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे जाके आप पासवर्ड को निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा, चाहे आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी। इसके बाद आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हैं एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया गया है। तो इतनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर फीस आईडी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा, जहाँ पे नाउ योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट नेम यहाँ पे फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर 10th क्लास जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फीस आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ही सामने आ जाएगा। तो यहाँ तो ये हो गई आपके फॉरगेट करने की, रजिस्ट्रेशन आईडी और वगैरह खोजने की। तो मैं फिर से होम पेज पर आ जाता हूँ। होम पेज पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर करना है।
वैलिडेट करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद जब आप इसे वेरीफाई कर लेते हैं, वैलिडेट करेंगे, तो आपको एक OTP जाएगी, उसे वेरीफाई करना होगा। ईमेल पे OTP जाएगी, उसे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे हाई स्कूल के अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। उसके बाद अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल करना है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फिल करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मेल सेलेक्ट करते हैं, तो मेल सेलेक्ट करने के बाद अगर इन केस आप ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांस मैन है या वुमेन है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। बहरहाल यहाँ पे मेल करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आप अनरिजर्व में आए, अनरिजर्व EWS है या OBC है, SC है, ST है, जो भी आप कास्ट में आते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सर्कल सेलेक्ट करना है कि यानी कि आपने 10 जो पास किया है वो किस सर्कल से पास किया, यानी किस प्रदेश से पास किया है, तो जहाँ से भी आप पास किए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, यानी कि जब आपने 10th पास किया है वो सन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ पे जो दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे फिल करके सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे फिर से। तो हम यहाँ पे फिर से आपको लेके आते हैं मेन पेज पर और दिखाते हैं किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे ही इसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप थोड़ा सा आपको डिटेल फिल करनी होगी। डिटेल फिल करने के बाद आप फीस पेमेंट पर आ जाते हैं। तो फीस पेमेंट यहाँ पे किस तरीके से है, ऑनलाइन अगर फीस पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पे ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करते हैं, पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको ये सिंपली पेमेंट पेज पर लेके जाता है। वहाँ पे पेमेंट आपको कटवा के सिंपली आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ फीस पेमेंट यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो फिल करना है। जैसे ही आप फिल करते हैं आपका मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी और आपका पेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग से 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड से 1% चार्ज करेगा। डेबिट कार्ड से कोई चार्ज नहीं है। डेबिट कार्ड मास्टर वीज़ा से 0.9% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से और UPI से नील है, यानी कि आप UPI से भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे सारी डिटेल आ जाएगी। मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज पर जाते हैं, वहाँ पे आप इतने सिस्टम में से किसी पे भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली जो आपका पेमेंट आईडी मिलेगा उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आपको प्रिंट हो सके तो प्रिंट भी निकाल लें या उसे सेव कर लें। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है जहाँ पे आपको पूरा डिटेल फिल करना होगा, फॉर्म को, पोस्ट को अप्लाई करना होगा और अपना सर्कल सेलेक्ट करना होगा, कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको जोन सेलेक्ट करके आपको फॉर्म सबमिट करके फ़ोटो साइन अपलोड करके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डिटेल्स हैं उसे फिल करके आपको फॉर्म सिंपली सबमिट करके फाइनल प्रिंट ले लेना है। फाइनल प्रिंट लेने के बाद आपको इसका आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे आप जब आप फाइनल प्रिंट ले लेते हैं तो फाइनल प्रिंट लेने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है, कुछ गलती तो नहीं है, रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। बाई चांस अगर आपका फॉर्म फिल करते समय कट जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है तो आप स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, स्टेटस वहाँ पे बताएगा, आप वहाँ से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं जहाँ से भी रुका होगा फॉर्म आपका। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।